ये श्रीमद् भागवत की कथा ये वास्तव में ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की कथा है। इसके अलावा और भी, जैसे ये मतलब नहीं हुआ कि इस कथा को सुनने के बाद हम बैरागी बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं और श्रवण के उपरांत आप लोगों को भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो आज इस कथा की शुरुआत गोकर्ण और धुंधकारी के विषय में ये कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। एक नदी के किनारे आत्मा राम नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। आत्माराम शास्त्री ये बहुत सीधे साधे थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। पढ़े लिखे थे और विद्वानों में इन्हें भास्कर कहा जाता था। भास्कर का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की उपाधि मिली थी विद्वानों में इनको, आत्माराम जी को। और इनकी पत्नी का नाम धुंधली था। तो ये जितने ही सीधे साधे थे, धुंधली उतनी ही खराब थी। ये दुनिया भर के प्रपंच, गांव में क्या हो रहा है, अपने किसने क्या किया, सब पूरा जानकारी रखती थी। गांव का हालचाल पूरा, किसके घर क्या हो रहा है, किसके घर मारपीट हुई, क्या क्या हुआ, सब जानकारी रखती थी। और इसमें उसको बड़ा आनंद मिलता था। और घर के काम में उसका कोई ध्यान नहीं रहता था। बस गांव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसको किसने मारा पीटा, ये सब जानकारी वो अपने पास रखती थी। तो ये आत्मा राम जी इससे ऊब करके चले गए वन में। वन में चले गए। वहाँ
बैठ करके रोने लगे, जोड़ों के साथ रोने लगे। अब वहाँ सुनसान कोई नहीं था, तो एक संत उन्हें मिले, आए उनके समीप, तो पूछने लगे, भाई आप किसके लिए रो रहे हो? तो आत्मा राम जी ने कहा कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है महाराज, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, पुत्र के लिए। तो संत बड़े चक्कर में पड़े। संत जी ने कहा, मैंने तो ये सोचा कि भाई आप भगवान के लिए रो रहे हो, श्री कृष्ण के लिए रो रहे हो, हाँ, लेकिन आप बता रहे हो कि मैं पुत्र के लिए रो रहा हूँ, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो संत ने कहा कि ऐसा है कि मैं देख